श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, आपको प्रणाम किया और भूल चूक गलती माफ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण या भागवत कथा। अभी चल रहा है तीसरा स्कंद और पहला अध्याय, और इसका नाम है उद्धव जी और विदुर जी की भेंट। है ना, विदुर जी और उद्धव जी मिले। तो अभी विदुर जी मिल लिए उद्धव जी से। तो विदुर जी और उद्धव जी में कॉमन है कि दोनों ही बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। दोनों एक से बढ़ के एक कृष्ण भक्त है। इसलिए विदुर जी ने जब उद्धव जी को देखा, उनको बहुत खुशी हुई। जैसे हम भी किसी अपनों को देख लेते हैं, या अपने जैसा कोई होता है ना, जब अपने जैसा विचार हो, भाव हो, उससे हम मिल लेते काफी दिनों के बाद, तो कितनी खुशी होती है। वैसे ही विदुर जी को बहुत खुशी हो रही थी उद्धव जी को देख के। फिर उन्होंने उद्धव जी से बहुत सारे प्रश्न किए, क्योंकि विदुर जी निकले हुए हैं। विदुर जी को दुर्योधन ने निकाल दिया था हस्तिनापुर से, है ना। क्योंकि विदुर जी ने कहा था कि ना, कृष्ण भगवान जी की बात मान लीजिए और पांडवों का उनका हक दे दीजिए। और वो बोले कि अ, जो दुर्योधन बोल रहे हैं वो गलत है। दुर्योधन की वजह से हस्तिनापुर खतरे में है। तो दुर्योधन को बहुत खराब लगा और उन्होंने तुरंत विदुर जी को राजमहल से निकाल दिया था। तो ये सब महाभारत से पहले हुआ था। तो तब महाभारत चालू भी नहीं हुई थी। तो फिर विदुर जी तुरंत चल दिए हस्तिनापुर छोड़ के। और उन्होंने ये स्वीकारा कि ये कृष्ण भगवान की इच्छा है कि मैं चला जाऊं, और मैं चला जाता हूँ। और फिर वो सारे तीर्थ स्थान, सारे, है ना, सारे भगवानों के दर्शन करने निकले। तब जब वो सारे तीर्थ जा कर रहे थे, तब उन्हें, है ना, उद्धव जी दिखे। तो फिर अब विदुर जी पूछ रहे हैं, क्योंकि विदुर जी को हस्तिनापुर छोड़े बहुत समय हो चुका है। तो अब उनको लग रहा है कि अब उद्धव जी आए, उधर से आए, तो होता है ना, हम भी जैसे किसी से मिलते हैं तो पूछ लेते कि वो जहां से आए उनका वहां पे बाकी सब रिश्तेदारों का क्या हाल चाल है। तो वैसे ही अब विदुर जी भी उद्धव जी से सब सब जो भी सारे हस्तिनापुर वासी हैं, उन सब का हालचाल पूछ रहे हैं और कृष्ण भगवान जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी विदुर जी पूछ रहे हैं, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण, है ना, इनके नाभि से निकले हुए के ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर दोनों धरती पे आए, धरती पे पाप को कम करने के लिए, है ना, धरती का जो भार है उसको हल्का करने के लिए। तो धरती पे भार क्या हुआ, जब पाप ज्यादा हो जाता है तो धरती पे भार बढ़ता है। तो ये क्यों आए, बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पे बलराम जी और कृष्ण भगवान जी धरती पे आए, धरती का भार करने के लिए। तो पूछ रहे हैं कि अभी इस महायुद्ध के समाप्त होने के बाद क्या वे दोनों श्री वसुदेव जी के घर में कुशल से रह रहे हैं ना। मैंने तो देखिए यहाँ पे इनके पिताजी का भी नाम आ गया, वसुदेव जी। तो ये एक हुआ सवाल। फिर दूसरा सवाल आ रहा है, उद्धव जी को बोल रहे हैं विदुर जी प्रियवर, है ना, बोल रहे हैं कि हम कुरुवंशियों के परम सिद्ध पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती और बाकी बहनों को जो सारा सुख दे रहे थे, मतलब वो अपने बहनों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, है ना। उनकी सारी वस्तुओं का जो जो उनको जरूरत है, उन सब चीज का ध्यान रख रहे थे, क्या वो आनंद पूर्वक है ना। तो यहाँ पे वसुदेव जी के बारे में पूछा। फिर पूछ रहे हैं प्यारे उद्धव जी। तो हमेशा जिसके लिए भी पूछते उसके पहले उद्धव जी को भी विदुर जी बड़ा सम्मान देते हुए बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं कि वासुदेवों के सेनापति जो है प्रद्युम्न जी, है ना, वो तो प्रश्न है ना, वो भी खुश है ना। तो वो कौन थे, वो पूर्ण जन्म में कामदेव जी थे, है ना। तो
वो कामदेव थे जो कि एक मनुष्य का रूप लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सब कृष्ण भगवान की ही माया है, लीला है, कि जो जो उस समय कृष्ण भगवान जी से जुड़े थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे या आम आत्मा नहीं थी। वो सब कोई ना कोई देवी देवता या भगवान थे जो कृष्ण भगवान के साथ आए। तो ऐसा बोलते हैं कि जब जब भगवान इस धरती पे आते हैं, पहले वो सब, वहां पे उनका एक पूरा राज्य है ना, सारे देवी देवता क्या है, भगवान जी के ही हैं। बाकी के सारे भगवान क्या है, भगवान जी के ही हैं। वो उनका एक राज्य है। कृष्ण भगवान सबसे परम, उसके नीचे उन्होंने बहुत सारे भगवान बनाए, उनके नीचे सारे देवी देवता बनाए। उनके साथ रहते हैं सारे महान संत आत्मा और बहुत बड़े बड़े उनके परम भक्त जिन्होंने मोक्ष पाया। तो ये सब एक फैमिली ले लीजिए, हम सोचे एक परिवार ले लीजिए या एक शहर ले लीजिए जहाँ पे सब एक समान से लोग रह रहे हैं। तो जब जब कृष्ण भगवान आते हैं नीचे, तो वो पहले अपने पूरे उस परिवार को नीचे भेजते हैं कि तुम जाओ सारी तैयारी करो, फिर मैं आता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, देखिए, जो के बोल रहे हैं कि प्रद्युम्न जी कामदेव जी के रूप है जो पूर्ण जन्म में थे, तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके उन्हें प्राप्त किया था। ना फिर बता रहे हैं कि सात्वत, वृष्णि, भोज और दाशार वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन जी, है ना, वो पूछ रहे हैं कि वो तो सुख से है ना। उग्रसेन जी ने ये छोड़ दिया था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने त्याग कर दिया था। पर फिर कृष्ण भगवान जी ने उग्रसेन जी को फिर से, है ना, राज सिंहासन पर बैठाया जगत कल्याण के लिए। तो ये उग्रसेन जी की कहानी हुई। फिर विदुर जी उद्धव जी को बोल रहे हैं सौम्य। तो सौम्य यहाँ पे कृष्ण भगवान जी के पुत्र का नाम। तो बोल रहे हैं कि सौम्य जो अपने पिता श्री कृष्ण के समान, है ना, समस्त रथियों में अग्रगण्य, श्री कृष्ण तन्य सांभव कुशल सकुशल तो है ना। तो कृष्ण भगवान जी रथ चलाने में बड़े माहिर थे, है ना। कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं, राह दिखाते। करेक्ट, हमको भी क्या करते हैं कृष्ण भगवान जी, सही राह दिखाते हैं कि ये राह में चलना चाहिए या ये कार्य करना चाहिए। तो वो कृष्ण भगवान जी की खूबी है। तो बोलते हैं कि सौम्य जो अपने पिता समान है, वो कुशल तो है ना। फिर ये पहले, अभी ये सौम्य कौन थे वो बता रहे हैं। ये थे स्वामी, या सौम्य जो अभी कृष्ण भगवान के पुत्र हैं, वो है कार्तिक भगवान का अवतार। तो ये पार्वती जी ने कार्तिक भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था। तो वो भगवान अब सौम्य बन के इस धरती में कृष्ण भगवान जी का पुत्र का रूप धारण किए हैं। और फिर बोल रहे हैं कि जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या शिक्षा पाई, वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है ना। उसके बाद बता रहे हैं कि सात्यकी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनन्यास भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए थे जहां पे बड़े बड़े योगी भी पहुंच नहीं पाए, उनके लिए पहुंचना भी बड़ा दुर्लभ था। तो ये था सात्यकी की कहानी या उनकी खासियत। फिर बता रहे हैं कि भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रश्न से है ना, मतलब वो भी कुशल मंगल है ना, है ना। श्री कृष्ण के चरण हिंसों से अंकित व्रज के मार्ग की रज से प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। तो ये था अक्रूर जी के बारे में। भोजवंशी देवकी पुत्र देवकी जी अच्छी तरह है ना। तो अब कृष्ण भगवान की माता माँ के बारे में है कि देवकी मैया मजे से है ना। तो ये देवकी मैया कौन है, वो खुद देव माता अदिति है, जिन्होंने साक्षात विष्णु भगवान
की माँ, जो साक्षात खुद विष्णु भगवान की माता है। तो ये है कृष्ण भगवान की माता अभी धरती पे, जो कि देवकी जी का रूप लेके रखे। तो जैसे वेद यत्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थों को अपने मंत्रों में धारण किए रहते हैं, है ना। तो जैसे एक महान ऋषि मुनि क्या करते, सारे वेद और मंत्रों को अपने अंदर धारण किए रहते हैं, वैसे ही देवकी जी ने कृष्ण भगवान जी को अपने अंदर धारण करके रखा था, अपने गर्भ में 9 महीने के लिए। तो वो बोल रहे हैं विदुर जी उद्धव जी को, फिर बोल रहे हैं कि अपने भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुख पूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतकरण चतुष्टय के चौथे अंश मनेक अधिष्ठा बतलाते हैं। तो ये है एक देवता। तो ये कौन किसके देवता है? चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, इसके आदि देव हैं। और इनका नाम है क्रमश वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये आदि देव है, ये अंतकरण 4 अंश के। फिर आगे बोल रहे हैं विदुर जी की सौम्य स्वभाव उद्धव जी, उद्धव जी को बोल रहे हैं कि आपका बड़ा सौम्य स्वभाव है। अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण, तो कृष्ण भगवान के लिए इन्होंने और एक नाम दिया हृदयेश्वर। बोल रहे हैं कि अनन्य भाव से अनुस्मरण करने वाले जो हृदिक सत्य भामानंदन और चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशल पूर्वक हैं। तो ये और कृष्ण भगवान के पुत्र हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आया? सौम्य, ऋद्विक, सत्य भामानंदन, चारुदेशन और गद, 5 कृष्ण भगवान के पुत्रों के नाम विदुर जी ने कहे। फिर आगे विदुर जी राजा युधिष्ठिर के बारे में पूछ रहे हैं उद्धव जी से कि राजा युधिष्ठिर की जो 2 बाँ हैं वो कौन है? एक है अर्जुन और एक है कृष्ण। तो उद्धव विदुर जी बोल रहे हैं कि वे दोनों बुझाओं वाले, है ना, साहित्य से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना, क्योंकि अभी वो राजा बन गए हैं। तो बोल रहे हैं कि उन दोनों के साथ वो न्याय पूर्वक अपना राज्य संभाल रहे हैं। फिर मैं दानव की बनाई हुई, तो अभी बोल रहे हैं कि कैसे दुर्योधन युधिष्ठिर से, या ना युधिष्ठिर के बल से, या युधिष्ठिर के क्या बोलते हैं ना उनको, युधिष्ठिर के यश से कैसे दुर्योधन, है ना, जलता था। क्योंकि युधिष्ठिर एक बहुत अच्छे राजा और बहुत बड़े राजा थे, तो उससे दुर्योधन को बहुत जलन होती थी। तो ये बता रहे हैं विदुर जी, कोई किस्सा याद हो गया आ गया होगा तो उसके ऊपर उद्धव जी को बता रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिए हैं क्या? भीमसेन जो भीम थे उनको बहुत गुस्सा आता था। तो अभी विदुर जी पूछ रहे कि क्या उन्होंने अपने गुस्से को छोड़ दिया क्या? तो उसके लिए उन्होंने डाला है कि ना, सर्प के समान उनको क्रोध आता था। सर्प को बहुत जल्दी क्रोध आता है ना, तो वैसे ही भीमसेन को भी बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। तो जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। तो ये बोल रहे भीमसेन के बारे में कि कैसे वो कितने बलवान थे, उनमें कितनी शक्ति थी कि उनके पांव के हिलने से ही धरती हिलती थी। फिर आगे पूछ रहे हैं कि जिनके बाणों के जाल से छिपकर कीर्तावेशधारी, यह भी शंकर भगवान के बारे में बोल रहे हैं, है ना। और अर्जुन के बारे में है कि रूप बदलने वाला, है ना, अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रश्न हो गए थे। वे रथी और यथुपतियों के
मतलब सेनापति। अर्जुन, अर्जुन आके पांडवों के सेनापति थे। तो बोल रहे हैं कि वे गांडीवधारी अर्जुन तो मजे में है ना, ऐसा पूछ रहे हैं विदुर जी। तो ये पूरा आखिरी तक सिर्फ सबके बारे में ही पूछ रहे हैं विदुर जी उद्धव जी से, एक एक करके सबसे। तो अभी हो गया अर्जुन के बारे में। फिर बोल रहे हैं कि अभी तो अर्जुन के सारे शत्रु नाश हो गए, खत्म हो गए और शांत हो गए, तो अब अर्जुन मजे में है ना। फिर बोलते हैं कि जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करती है ना, पलक, हमारी पलक क्या करती है, हमारी आंखों की रक्षा करती है, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र थे, उनके नीचे चार भाई थे। तो बोल रहे हैं कि जैसे पलक नैनों की रक्षा करते हैं, वैसे ही युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों की रक्षा करते हैं। तो उसमें है ना, माद्री के यमज पुत्र नकुल और सहदेव कुशल से तो है ना। फिर आगे बोल रहे हैं कि उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लेते हैं। तो इंद्र भगवान अमृत ही पीते हैं, है ना, इंद्र भगवान का पानी है अमृत। तो बोले कि जैसे गरुड़ उनसे छीन लेते वैसे ही आ, पांडवों ने अपने शत्रु से अपना राज्य छीन लिया। फिर आगे अभी आ रहा है कुंती माता के बारे में, कि बोल रहे हैं कि बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुई थी। तो जब पांडु गुजरे तब कुंती माता बड़ी दुखी थी, पर अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने बच्चों का लालन पालन किया। तो ये बोल रहे हैं विदुर जी। फिर बोल रहे हैं कि रथियो, अब पांडु के बारे में, जो पांडवों के पिता पांडु है उनके बारे में बोल रहे हैं कि रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं में जीत कर ली थी। तो इतने बलशाली थे, इतने वीर शूरवीर थे पांडु। फिर आगे उद्धव जी की फिर से प्रशंसा करते हुए विदुर जी बोल रहे हैं कि सौम्य स्वभाव, बड़ा सौम्य स्वभाव है उद्धव जी का, शांत। तो कृष्ण भक्त तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। कृष्ण भगवान तो बोलते ही हैं कि उनका परम भक्त बनना है तो एकदम शांत स्वभाव का होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि मुझे मुझे तो अधः पत्नी की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होगा, है ना, बोल रहे धृतराष्ट्र के लिए उनके शोक होता है। और बोल रहे कि उन्होंने तो पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से भी विद्रोह विद्रोह कर लिया, द्रोह किया, तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकाल दिया। तो अभी विदुर जी बोल रहे हैं कि कैसे उनको भी निकाल दिया। फिर बोल रहे हैं कि किंतु मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, ना मुझे इसमें कोई खेद है कि उनको, है ना, विदुर जी को उन्होंने निकाल दिया, राजा ने निकाल दिया, दुर्योधन ने निकाल दिया या धृतराष्ट्र ने निकाल दिया। फिर बोल रहे हैं कि जगत विधाता भगवान, अभी कृष्ण भगवान को और एक नाम दिया विदुर जी ने, जगत विधाता। बोल रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान ही है जो मनुष्य के रूप में अलग अलग लीलाएं करते हैं और लोगों के मनोवृत्तियों को भ्रमित करते हैं। मतलब मनुष्य को भ्रमित कर रहे हैं ना, मनुष्य के चित्त को, इंद्रियों को, मन को कृष्ण भगवान जी अपने ही लीलाओं से उनको भ्रमित कर देते हैं। फिर आगे विदुर जी अब अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं तो कृष्ण भगवान की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ और दूसरों की दृष्टि से मैं अपने आप को छुपाता हुआ, दूर रखता हुआ, है ना, बड़े ही आनंद से सारे तीर्थ कर रहा हूं। तो ऐसा बोल रहे विदुर जी। फिर बोल रहे हैं कि यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए
उपेक्षा करी, मतलब कृष्ण भगवान जी ने सब नजरअंदाज किया। जो कौरवों ने जितने भी कुकर्म किए, है ना, जितना भी पांडवों को सताया, जितने भी निंदा की कृष्ण भगवान जी की, वो नजरअंदाज करते रहे। क्योंकि कृष्ण भगवान जी को दुष्ट राजाओं को मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, है ना। तो भगवान कृष्ण भगवान जी तो उनको तो मतलब है ना, सबको इकट्ठा करना था ना, जो जो दुष्ट थे। तो फिर जब सब सारे दुष्ट एक साथ इकट्ठा हुए, तब कृष्ण भगवान जी ने सबका नाश कर दिया ना। जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गगामी, मतलब ये सारे गलत रास्ते पे चल दिए थे ना, दुर्योधन के साथ। दुर्योधन के साथ उनके सारे भाई, उनके पिता और बाकी के राजा सब गलत रास्ते पे चल दिए थे। तो उन सब का नाश करने के लिए कृष्ण भगवान जी पहले की सारी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। तो देखिए, ये भी एक प्लानिंग है। हम भी यहाँ पे एक सीख सकते हैं कि कुछ भी करते हैं ना, तो एक प्लानिंग से करना चाहिए। और मतलब जो अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसको जड़ से समझना चाहिए कि वो कहाँ से गलत हो रहा है और कौन कौन उस गलत काम में जुड़े हुए हैं। तो ये कृष्ण भगवान जी तो है ही इसके लिए बड़े माहिर है, कि सबको लीलाएं करते। वही विदुर जी बोले कि वो तो खुद लीला करते हैं और फिर मनुष्य को उसमें फंसा देते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि, और ये बोल रहे हैं कि ये सारे लोग बार बार युद्ध करके इस धरती को सता रहे थे, है ना। तो पृथ्वी को कंपा रहे थे। कंपा रहे थे मतलब धरती को सता रहे थे बार बार युद्ध करके। और किसके लिए युद्ध हो रहा था? धन के लिए, है ना, अहंकार के लिए, धर्म के लिए, ये सब चीजों के लिए, है ना, युद्ध हो रहा था। फिर अभी आगे विदुर जी बोल रहे हैं, उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म रहित है। मतलब कृष्ण भगवान जी ना तो जन्म लिए और ना कोई वो कर्म करते हैं, उन सब से रहित है। फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बार बार धरती पे क्यों आते हैं? अलग अलग रूप में दुष्टों का नाश करने और अपने भक्तों को प्रमाण देने की वो रक्षा कर रहे हैं, और नए भक्त बनाने, आकर्षित करते हैं दूसरे लोगों को कि मेरे भक्त बनो। फिर बोल रहे हैं कि नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है, ये तो भगवान को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, मतलब गुणों से पार, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए, मतलब जो कृष्ण भगवान जी की शिक्षा समझ गए हैं, जो भगवत गीता समझ गए हैं और उनके बताए राह में चल रहे हैं, है ना, वो तो कभी इस धरती पे आना नहीं चाहेंगे, फिर से इस धरती में कर्म बंधन में बंधना नहीं चाहेंगे। पर फिर भी कृष्ण भगवान जी आते हैं, है ना। ऐसा दिखता है मनुष्य की वो कर्म कर रहे हैं, पर वो कर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो जन्म लिए, पर वो जन्म नहीं लिए हैं। तो ये सब कृष्ण भगवान जी की माया है, बंधने पड़ना जाए। अतः मित्र, फिर अब विदुर जी उद्धव जी को बोल रहे हैं, मित्र जिन्होंने अजन्मा होकर भी, अजन्मा कृष्ण भगवान है, होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि के बातें सुनाओ। तो अब विदुर जी बोल रहे हैं कि अब मुझे बताइए श्री हरि की बातें, है ना। तो देखिए कितना कुछ बोल रहे हैं, पवित्र कीर्ति श्री हरि, आज्ञाकारी लोकपाल, समस्त भक्तों के प्रिय। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों के प्रिय है। तो इससे हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ, तीसरा स्कंद का। तो अभी आप श्लोका पढ़िए, मैं शेयर स्क्रीन कर देती हूँ। आप म्यूट हो जाओ। सरोज भाभी आप म्यूट हो।
ना पेज नंबर दीदी? हाँ, पेज नंबर है 238। वन 25। थर्टी एट नहीं, 2। 238। हाँ, आपको पढ़ना है 25। श्लोका 25 से पढ़ना है आपको। हाँ ठीक। नहीं, 26 से पढ़ना है। 25 तक हो गया था, 26 से पढ़ना 26 से पढ़, 26 से कहाँ तक पढ़ना है? है। आखिरी पूरा लास्ट तक ये चाहिए, ये अध्याय पूरा हो गया है। अच्छा। तीसरा स्कंद, अध्याय 1। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वप्नाभ्युपाद्मनुवृत्तेः कैलावतीर्णम् आसक्त ऊर्ध्वाय ऊर्भ्यः कुशलं विधाय कृतखेणौ कुशलं सुरगेः कच्चित् ऊरूणां परमः सुहन्नु भामः स आस्ते सुखमङ्गं सोरिह यो वै स्वशृणं पितृबध्यदाति वरान् वदा वदान्यं वरतर्पणेन कच्चिद्धो वृथाधिपतिर्यदूनं प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गं वीरः यं रुक्माणि भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि विसर्गे कच्चित् सुखं सात्वतबृष्णि भोजदासर्हा प्राणमधिपः स आस्ते यमभ्यसिञ्चक्षतपन्न नेत्रो नृपाशनासं परिहत्य दूरान् कच्चिद्ध्वेरेह सम्य सुताः सदृख्य आस्ते ग्रणे रथीनां साधु साम्बाः आसुतयं सम्भवति व्रताढया देवं गृहं योऽम्बिकया धृतोग्रे क्षेमं स कच्चिद्युधान आस्ते यः फाल्गुनलब्ध आपको कौन बता? धनुरहस्यः लेभे अरे लेभिन् अभी हमारे डॉटर धोक्षजसे हे क्लास वदेव गतिं तदीयं यतिभिर्दूरापं कच्चिद्बुधः स्वसत्यनमीव आस्ते स्वफलकपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्गी
मार्गपांसु स्वचेष्टतम् प्रेमाभिभिन्ना धैर्याः कच्चिच्चिवं देवका पुत्र्य विष्णुप्रजाय इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञ वितानमर्थम् अपिशित्युदास्ते भगवन् सुखं वा याः सात्वतं कामदुपो निरुद्धः यमामानन्ति स्म शब्दयोनिं मानोमयं सत्त्वनु तुरीयत् त्वम् अपिषुदन्ये च निजात्मदैव मानन्यवृत्त्या असमानुव्रताये हृदि कस्यात्मा चारुदेशेण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्यम् अपिष्वदोभ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायं साम्राज्यलक्ष्म्य विजयानुवृत्त्या किं वा कृताधेष्वधमत्यामर्षि भीमो हि बधिर्घातमं व्यामुञ्चत् यस्याग्निपातं रणपूर्ण तेः मार्गं गदाया सचरतो विचित्रम् कच्चिदासीधा तथायूथपानं गाण्डीवधन्युपरतरिदास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो माया किरातो गिरिशास्तुतोऽस यमाभूतश्चु तत्तन्नयं यो पृथायाः पार्थे मृतो पक्वमभिरकीर्णिवं देमापौधाय वृधे स्वरिक्थं परात्मसुपर्णार्विद्रीवक्त्रात् अहो पृथा गृह्यते भास्कर्थे राजर्षि वयोर्न विना पीतेन यस्वेकवीरे रोधिरथो विजिज्ञये धनुर्द्वितीयः वकुभश्चन्तास्त्रः
सौम्यानुशोचे तमधः पातन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन स्मृतु स्वापुर्यम् अहं स्वपुत्रान् समानुव्रतेन सोऽहं हरेर्मध्ये विडम्बनेन श्रोतॄणां च लयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः अपदर्भिं प्रसादाचर अमि पश्यन् गतभीष्मायो यत्र नूनं रूपाणं त्रिमद्दो तपाथनं महिमुहुश्चालयतं च मुभिः अबाधत् प्रपन्नार्तिर्चित्तेषु उप्यूपै क्षताखं भगवान् पुरुणम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्मण्यकर्तुग्रहणाय पुंसां नान्योन्नयथ ते देहे योगं परो गुणानामुत कर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्नाखि किल लोकपान अवस्थितान मनुष्यात्सने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ता सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरो ध्वसंभवते प्रथमोऽध्यायः। हरियं तस्य थैंक यू कृष्ण भगवान जी, थैंक यू। आपको भी माफ करना कृष्ण भगवान, माफ करना।